तो स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर दिया था। तो अब आए हम चैप्टर नंबर 3 पे। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो मैट्रिक्स में बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाली हैं। हालांकि ये चीज़ याद रखें, हम हर एक एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग ही उसके क्वेश्चन, वो जो एग्जांपल्स होंगे या फिर आप बोल फॉर्मूलेज होंगे, वो उसकी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग ही लेकर चलते रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है पूरे चैप्टर्स के एक साथ फॉर्मूले लिखवा दिए। ठीक है, तो चलिए मैं समझाता हूँ आपको। तो मैट्रिक्स को लिखने का तरीका कुछ इस टाइप से लिखा जाएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिखा, यहाँ कुछ नंबर्स लेके जाएंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऐसा कुछ मैट्रिक्स दिखने में होगा। अब समझते हैं, ये वाली जो लाइंस हैं, ये जो लाइंस हैं, इनको आप रोज़ बोलते हो। एक रो, दो रो, तीन रो, यानी रोज़ कितनी है इसमें? 3 रोज़ हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो ऊपर से जो लाइन है, इनको आप, ये जो दिख रहे हैं 2 5 8 3 6 9 4 7 10, इनको हम कॉलम्स बोलते हैं। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3। यहाँ तक क्लियर होगा उम्मीद है। ठीक है, अच्छा। तो जब इस तरीके से लिख देते हैं, जब हमें पता होता है कि ये हमारे रोज़ हैं और ये हमारे कॉलम्स हैं, तो फिर ना हम ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? तो सर पहले ऑर्डर में लिखते हैं हम नंबर ऑफ़ रोज़, और फिर लिखते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स। नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, RC। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है सर इसमें? 1 2 3, 3 रोज़ हैं। कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3, तो कॉलम्स भी कितने हैं? तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा सर? ऑर्डर हो जाएगा 3/3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, पहली चीज़। तो एक और ऑर्डर लिख के दिखा दूँ, मैंने लिखा 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से बक्स ऑफ कर दिया। अब देखो रोज़ कितनी है इसमें? 2 रोज़ हैं। तो सर पहले तो रोज़ को पहले लिखते हैं, फिर कॉलम्स को लिखते हैं। तो रोज़ कितनी है? 1 2, तो सर 2 तो रोज़ हो गई। कॉलम्स कितने? 1 2 3, तो कॉलम्स कितने हो गए? 3। यहाँ तक उम्मीद है आपको ऑर्डर समझ में आया होगा कि ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, अच्छा। दूसरी चीज़, इसमें एलिमेंट कितने हैं? जैसे अगर एक तो तरीका देखो, एलिमेंट आप ऐसे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 क्या है इसमें? एलिमेंट्स हैं। या फिर दूसरा तरीका है, जो आपको ऑर्डर दिया हुआ है, जो ऑर्डर है उसी के नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 जा 9, कितने हैं इसमें? 9 एलिमेंट्स हैं। अगर मैं इसमें पता लगाऊं तो पहला तरीका 1 2 3 4 5 6, कितने हैं? 6। या फिर इसका जो ऑर्डर है इसका मल्टीप्लाई कर दो। तो उम्मीद है आपको ऑर्डर से मल्टीप्लाई करके ज़्यादा बेटर लग रहा होगा। ऑर्डर निकला हुआ उसी का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपसे क्या, आपको क्या पता चल जाएगा उसमें से? एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स होंगे? ठीक है, अच्छा। एलिमेंट को लिखने का भी तरीका होता है कुछ। एलिमेंट को जैसे मैं इसको लिखता हूँ, तो देखो एलिमेंट जिस इसको बोलता हूँ एलिमेंट नंबर 1। अच्छा, क्योंकि ये पहली रो में है और पहले ही कॉलम में है, तो इसको हम ए पहली रो पहला कॉलम लिखेंगे। कितना वैल्यू है? 2। अच्छा, इसकी बात करते हैं, ये पहली रो में है और कॉलम कौन सा है? दूसरा। तो सर ए पहली रो दूसरा कॉलम, क्या वैल्यू है? 3। कुछ बात समझ में आई? अगर मैं बात इसकी करता हूँ, तो पहली रो में है ये नंबर और तीसरे कॉलम में, थर्ड कॉलम में, तो सर ए लिखूंगा पहली रो, यानी रो नंबर 1 कॉलम नंबर 3 पर क्या लिखा हुआ है? 4। उम्मीद है ये आपको एलिमेंट लिखने का तरीका समझ में आ गया होगा। अच्छा सर, इसका लिखें तो 5 का लिखें तो 5 चेक करो, ऐसे क्रॉस बना दो एक बार। तो पहले चेक करो रो कौन सी है? रो है सर कौन सी वाली? 2। तो A2, और कॉलम कितना है? फर्स्ट वाला। तो A21 लिखेंगे इसको, वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। कुछ बात समझ में आई? ठीक है, इसके आगे चलो। तो फिर उम्मीद है थोड़ा एक्सरसाइज पे आते हैं। इतनी चीज़ें बेसिक बेसिक आपको समझ में आ गई हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगाते हैं 3.1 का। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है एक मैट्रिक्स A इक्वल 2 5 19 -7 और 35 -2 5/2 और 12, नीचे लिखा हुआ है √3 1 -5 और 17। ठीक है, चलिए। तो इनमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला हुआ है, बोल रहा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर बताओ, आप क्या बताना है? ऑर्डर। तो ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर में आपको पहले लिखना था रो फिर कॉलम। रो कितनी है सर? रो है 1 2 3, 3 तो रो हैं। कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4 कॉलम्स कितने हैं? 4। ठीक है, तो 3/4 ऑर्डर का क्या है ये? मैट्रिक्स। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन,
दूसरा लिखा हुआ है बताओ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट। 3 4 तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, अभी पिछले वाले उसमें बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए इन दोनों नंबर्स का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। 3 4 जा 12, तो कितने नंबर्स हो जाएंगे, 12 एलिमेंट हो जाएंगे इसमें, ठीक है। अच्छा इसी में क्वेश्चन नंबर 3, पहले में ही 3 दे रखे हैं, थर्ड पूछा हुआ है कि बताओ भैया A1 3 बताओ, A2 1 बताओ, A3 3 बताओ, A2 4 बताओ और A2 3 बताओ। इसका मतलब क्या है सर, देखिए मैं थोड़ा उसी पे पहुंचता हूँ, एक मिनट। यहाँ लिखा हुआ है पहली रो और तीसरे कॉलम पर कौन सा है, पहली रो सर ये रहा, तीसरा कॉलम, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा कॉलम कौन सा नंबर आ रहा है यहाँ पर जो दोनों क्रॉस हो रहे हैं, 19। तो A13 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 19। अच्छा A21 चेक करते हैं, यानी दूसरी रो पहला कॉलम, सर दूसरी रो ये है, दूसरी रो ये है और पहला कॉलम ये है, कौन सा नंबर आ रहा है इस जगह पर जहाँ दोनों क्रॉस हो रहे हैं, 35, ठीक है 35 आ गया। A33 यानी तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो तीसरी रो तो ये है, तीसरी रो ये है और तीसरा कॉलम ये वाला है, क्या नंबर आ गया, -5, ठीक है यहाँ आ गया -5। अच्छा A23 दूसरी रो और चौथा कॉलम, दूसरी रो चेक करो, ये रही दूसरी रो और चौथा कॉलम ये रहा, क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा इस जगह पर, ठीक है। अच्छा A23 यानी दूसरी रो और तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम कितना आ जाएगा, 5/2। उम्मीद है पहला वाला क्वेश्चन बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, चलिए इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इन्होंने बोला हुआ है इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स। उम्मीद है मुझे नेक्स्ट टाइम से ना क्वेश्चंस को यहाँ पर लिख कर लाना चाहिए, क्वेश्चन लिखा होगा तो थोड़ा ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज जिसके पास NCERT की बुक नहीं होगी वो बेचारा बस ऐसे ही सुनेगा, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट टाइम से मैं इन क्वेश्चंस को यहाँ पर टाइप करके लाया करूँगा, ठीक है। सुनो, इफ़ अ मैट्रिक्स ऑफ 24 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, टोटल 24 एलिमेंट हैं। इन्होंने बताया व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, कितने ऑर्डर्स हो सकते हैं, ऑर्डर कितने बन सकते हैं। तो ऑर्डर के लिए बनाना होता है सर एक रो और कॉलम का मल्टीप्लाई, तो 24 लाने के लिए हो सकता है एक रो और 24 कॉलम्स हों, ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा हो सकता है 2 रो और कितने कॉलम्स हों, 12 कॉलम्स हो, दोनों का मल्टीप्लाई 12 आना चाहिए, 24 आना चाहिए, है ना। अच्छा 3 हो तो 8 आ सकता है, 4 हो तो 6 आ सकता है, 5 हो नहीं सकता, 5 से कटेगा नहीं, है ना। 6 हो तो 4 आ सकता है, थोड़ा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा 6, 7 हो नहीं सकता, 8 हो तो 3 आ सकता है, 12 हो तो 2 आ सकता है और 24 हो तो 1 आ सकता है। कितने पॉसिबल तरीके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने 8 तरीके हैं, 8 वेज टू फॉर्म दिस टाइप ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट लिखा हुआ है इसी में कि व्हाट इफ इट 13 एलिमेंट। अब ये बताओ अगर 13 एलिमेंट हो तो कितने बनेंगे, तो सर 13 को काटने के लिए हो सकता है रो 1 हो और कॉलम कितने हो, 13 ही हो। 13 किसी और नंबर से कटता नहीं है, देखो प्राइम नंबर किसी और नंबर से नहीं कटता है, तो प्राइम नंबर तो फिर और किसी नंबर से कटने के तो 13 और 1 ये 2 तरीके हो सकते हैं। जब भी प्राइम नंबर आएगा तब सिर्फ 2 तरीके होंगे, 1 × 13 या 13 × 1, ठीक है। तो 2 वेज हो जाएंगे इसको बताने के, ठीक है। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 2 उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है एक मैट्रिक्स है उसमें 18 एलिमेंट है, मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट है, बताओ पॉसिबल ऑर्डर बताओ, सेम क्वेश्चन एग्जैक्ट। तो हो सकता है ऐसा रो और कॉलम लिख दो 1 × 18 या फिर 2 से कट जाएगा 9 टाइम, क्या 3 से कट जाएगा 3 से कट जाएगा 6 टाइम, क्या 4 से कट जाएगा 4 से नहीं कटता, तो 4 नहीं हो सकता, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा फिर 3 टाइम, फिर 9 से कटेगा 2 टाइम और 18 से कटेगा 1 टाइम। कितने तरीके हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 वेज टू फॉर्म दिस मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा इन्होंने इसी में पूछा हुआ है कि बताओ अगर 5 एलिमेंट हो तो क्या होगा, तो 5 तो अगेन एक प्राइम नंबर है, तो इसके तो 2 ही बनेंगे, 1 × 5 और 5 × 1, ठीक है। तो 1/5 और 5/1 2 तरीके होंगे, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 4 पर, इसको हटाते हैं यहाँ से। चलो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है आपको कंस्ट्रक्ट करना है 2/2 का मैट्रिक्स। 2/2 का मैट्रिक्स बनाने के लिए यानी 2 ही रो हों और 2 ही कॉलम्स हों, ठीक है। चलो
लेकिन इन्होंने AIJ लिखा हुआ है। अब मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करना है। AIJ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाँ AIJ लिखा हुआ है I+J/2 और ऊपर ऊपर वाले का होल स्क्वायर। अब मैं समझाता हूँ। देखिए 2/2 का आपको मैट्रिक्स बनाना है तो देखो पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम और दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये आपको पहले बना लेना है। ठीक है, ये तो भरने हैं आपको। बात समझ में आ रही है? 2/2 का है ना, 2 रो 2 कॉलम है। ठीक है, अब आप इनकी वैल्यू निकालो। देखो A11 की वैल्यू निकालो। अब देखो गौर से देखो, यहाँ I है और यहाँ J है। I की जगह 1 और J की जगह भी 1, तो इधर भी I की जगह 1 रखो। 1 + J की जगह 1 और इसका स्क्वायर अपॉन 2। सॉल्व करो, ये 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 जा 4 अपॉन 2, कितना आ जाएगा 2। तो A11 का वैल्यू कितना आ गया 2। ठीक है, तो आप मैट्रिक्स बनाते जाओ साथ के साथ। तो भाई साहब A11 की जगह आ गया 2। अब A12 निकाल लो, A12 निकाल लो, यानी I की जगह 1 और J की जगह 2। सॉल्व करो, I की जगह 1 + J की जगह कितना 2 और इसका स्क्वायर अपॉन नीचे 2, ये हो जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर अपॉन 2। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 अपॉन 2, कटेगा है नहीं, 3 नंबर ऐसे ही रहेगा 9 अपॉन 2। थोड़ा क्लियर है? चलो इसके बाद क्या निकाल लें, तीसरा वाला A21। तो A21 निकालते हैं, यानी I की जगह 2 + J की जगह 1 का स्क्वायर अपॉन 2। सॉल्व करो, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 2, 3 3 जा 9 अपॉन 2, तो ये भी हो जाएगा 9 अपॉन 2। अब क्या बचा है, A22 बचा है, इसको निकाल दो। A22 यानी दूसरा ही रो और दूसरा कॉलम, तो I और J की जगह दोनों की जगह 2 + 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 to 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 जा 4 4 जा 16, 2 से काट देंगे कितने टाइम 8 टाइम, तो कितना नंबर आ जाएगा यहाँ पर 8। ये आ गया आपका आंसर। डाउट है? नहीं, बना सकते हैं आराम से। ये पहला क्वेश्चन कर दिया, मैं दूसरा कर दूं, हटाओ इसको। चलो तो क्वेश्चन नंबर किसका, फोर्थ का सेकंड। अब की बार लिखा हुआ है AIJ = I/J, ये उससे भी ज़्यादा आसान है। ठीक है, चलो तो पहले आप 2/2 का मैट्रिक्स बनाना, तो पहले बना लो A11 A12, फिर A21 A22। ठीक है, निकालो पहली वैल्यू निकालो, A11 की वैल्यू निकालो, तो I की जगह भी 1 और J की जगह 1, 1/1 1 ही रहेगा। आप अपना मैट्रिक्स बनाते जाओ साथ के साथ, ये 1 हो गया। A12 की वैल्यू निकालो, यानी I की जगह 1 J की जगह 2, तो I की जगह देखो 1 रखोगे तो 1 और J की जगह 2 रखोगे तो 1/2 आ गया। ठीक है, तो इसकी जगह 1/2। A21 का वैल्यू निकालो, I की जगह 2 J की जगह 1, बिल्कुल, तो I की जगह 2 J की जगह 1, ये हो जाएगा 2/1, यानी 2 ही रह जाएगा इतना। एक और बचा A22, दूसरा रो दूसरा कलम, यहाँ भी 2 रखोगे यहाँ भी 2 रखोगे, यानी 2/2 कितना आ जाएगा 1। क्लियर है? ये आ गया क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकेंड। फोर्थ का थर्ड और है, हटा दें इसको। चलो फोर्थ का थर्ड देखो, AIJ = I+2J अपॉन 2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब आपको 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है, तो पहले यहाँ पर लिख लो A11 A12 A21 A22। ठीक, अब पहली वैल्यू निकालते हैं A11 की, यानी I की जगह 1 और J की जगह 1 रखो इसमें। इसको हटाओ यार, I की जगह 1 + 2 × J की जगह 1 और इसका स्क्वायर अपॉन नीचे क्या 2। सॉल्व करो, 1 + 2 बन जाए 2, अब इसका स्क्वायर अपॉन 2, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी 3 का स्क्वायर 9/2 आ गया। यानी पहला वाला जो ये कितना है 9/2, बाद में लिखेंगे। ठीक है, चलो अब क्या निकाल लो, दूसरा वाला निकाल लें। A12 है वो दूसरा, यानी रो कितना I की जगह 1 रखना है और J की जगह 2 रखना है। रखो इसमें I की जगह 1 + 2 × J की जगह कितना 2 और इसका क्या स्क्वायर और नीचे क्या लिखा हुआ है इसके 2। सॉल्व करो, तो 1 + 2 2 जा 4 का स्क्वायर अपॉन 2, ये आ जाएगा 4 + 1 5 का स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा 25/2। थोड़ा थोड़ा क्लियर है? तो ये हो जाएगा 25/2। डाउट है कुछ? नहीं। चलो अब निकाल देंगे क्या A21, तो I की जगह 2 और J की जगह 1। सॉल्व करो, देखो ये लिखा हुआ I+2, एक बार दोबारा से उतार लेता हूँ इसको, यहाँ ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। I की जगह कितना 2, तो 2 + 2 × J की जगह कितना 1,
1 और इसका क्या स्क्वायर अपॉन 2 सॉल्व करो। 2 बन जाए 2 ही रहेगा। हाँ 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 4 का स्क्वायर अपॉन 2 4 4 जा 16 अपॉन 2 कितना बार 8 टाइम। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 8 8। डाउट है? लो अब एक ही रह गया कौन सा वाला A22 A22 यानी I की जगह भी 2 और J की जगह भी 2 तो रखो यहाँ पर। तो I की जगह 2 + 2 इंटू J की जगह 2 और इसका क्या स्क्वायर अपॉन नीचे 2। ठीक है 2 2 जा 4 हो जाएगा 4 और 2 6 यानी 6 का स्क्वायर अपॉन 2 6 6 जा 36 अपॉन 2 इससे काट देंगे 18। तो ये तीसरा वाला क्या आ जाएगा 18। अब मैट्रिक्स बना दो। क्या थी मैट्रिक्स हमारी यहाँ बनाएंगे आई पहला वाला था 9/2 पहला वाला कितना था 9/2 दूसरा था 25/2 तीसरा था 8 और 14 फोर्थ वाला क्या था 18। ठीक है आंसर। तो फोर्थ नंबर के तीनों टॉपिक हो गए। ठीक है फोर्थ के बाद आते हैं थोड़ा फिफ्थ वाले पे। फिफ्थ वाले पे थोड़ा सा चेंज कर दिया है हालांकि सेम ही क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है बोला हुआ है इन्होंने आपका 3/4 का मैट्रिक्स बनाना है। आपकी बार 3 रो और 4 कॉलम। थोड़ा सा बड़ा काम करना है। ठीक है चेक करके देखते हैं। AIJ लिखा हुआ है आपका कितना 1/2 मॉड -3i + j। अब मैं समझा दूँ इस मॉड का क्या मतलब है। अगर ये मॉड 2 पर लिखा हुआ है यानी किसी नंबर पॉजिटिव पर लिखा हुआ है तो वो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये नेगेटिव नंबर पर आता है तो उसको क्या कर देता है पॉजिटिव। यानी मॉड का सिर्फ इतना मतलब है कि मॉड नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। ठीक है फाइनल आंसर को नेक्स्ट देखते हैं। तो हमें निकालना है 3/4 का यानी 3 रो चाहिए उसमें 3 रो चाहिए। तो 3 रो मतलब ऐसे और 4 कॉलम A11 A12 A13 A14 फिर A21 A22 A23 A24 ये A31 A32 A33 और A34। ठीक है ये हो गया आपका। ठीक है वैल्यूज़ बहुत सारी निकालनी है आपको तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है चलो पहला निकालते हैं हम। पहले निकालते हैं A11। ठीक है मैं एक तरफ से लिख लेता हूँ क्या क्या निकालना है। A11 निकालेंगे यहाँ A12 निकालेंगे यहाँ A13 निकालेंगे यहाँ A14 निकालेंगे। पहली लाइन पूरी ही निकालेंगे। ठीक है चलो तो निकल 1/2 मॉड लगाया यहाँ लिख ला -3i -3i + j ऐसे ही तो लिखा हुआ है रखते हैं 1/2 मॉड -3। अब तो i की जगह भी 1 और j की जगह भी 1। ठीक है तो 3 × 1 + 1 मॉड ऑफ तो 1/2 ये हो जाएगा -3 +1 कितना बचेगा मॉड के अंदर -2। अब पता है ना मॉड माइनस को ख़त्म कर देता है। मॉड माइनस को ख़त्म कर देगा तो ये हो जाएगा 1/2 × 2 2 से 2 कट जाएगा कितना आ गया 1। बस समझ में ये आ गया। अब इसको निकालते हैं सेम इसी वैल्यूज़ में पुट कर लेते हैं 1/2 -3 आई की जगह कितना रखना आपकी बार 1 और जे की जगह 2 तो आई की जगह 1 + जे की जगह 2 मॉड ऑफ इक्वल 1/2 ये हो जाएगा 3 बन जाए 3 -3 +2 तो 1/2 अंदर क्या बचेगा -1 मॉड क्या कर देगा माइनस को ख़त्म कर देगा। मॉड माइनस को ख़त्म कर देगा तो 1/2 × 1 और 1 से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है यानी कितना आ गया 1/2। तीसरा निकालते हैं अगेन इसी में रखते हैं 1/2 -3 × आई की जगह 1 और जे की जगह 3 आई की जगह 1 + जे की जगह 3 सॉल्व करो 1/2 ये हो जाएगा -3 +3 -3 +3 कितना हो जाएगा तो 1/2 मॉड में 0 और 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। क्लियर है अच्छा A14 निकाल लेते हैं। A14 की वैल्यू वही अगेन ऐसे ही उसी तरीके से निकालेंगे 1/2 मॉड -3 आई की जगह कितना 1 और जे की जगह कितना 4। ठीक है तो 1/2 ये हो जाएगा कितना -3 पीछे +4 मॉड ऑफ अलग अलग साइन लेस हो जाएंगे कितने बचे 1 पॉजिटिव पे कोई फर्क नहीं पड़ता यानी 1/2 × 1 रहेगा तो 1/2 ही रहेगा। ठीक है तो ये हमारी पहली क्या निकल के आई है रो फर्स्ट रो निकल के आई है। अभी हमें सेकंड रो निकालना है और उसके बाद थर्ड रो निकालना है। ठीक है
तो उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप इसी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं बढ़ पाता है इस टाइप से तो आप कमेंट वगैरह करें, देन मैं बाद में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसी का पाँचवीं का सेकेंड क्वेश्चन, पहले इसको हटा देते हैं यहाँ से। फिफ्थ का सेकेंड क्वेश्चन, समथिंग कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। फिफ्थ का लिखा हुआ है AIJ इक्वल 2I माइनस जे। इसमें भी कितने बाई कितने का 3/4 का ही मैट्रिक्स बनाना है। अगेन वही सेम काम करना है। A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, ठीक है। अच्छा इसके बाद तो हम पहली वाली वैल्यू निकाल लेते हैं, इधर ही निकाल के दिखा देते हैं। A11 सॉरी गलत हो गया, इसको यहाँ से हटाते हैं, थोड़ा सा यहाँ से हटा लेते हैं इसको, ठीक। चलो A12 A13 A14 पहले निकालते हैं, वैल्यू रखो 2I माइनस जे। अच्छा इसमें मॉड नहीं है तो आप इसमें माइनस लगा सकते हो, तो 2 इंटू आई की जगह 1, आई भी 1 है और जे भी 1 है, तो माइनस जे की जगह भी 1, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, पहला आ गया 1। दूसरा निकालो, अगेन रख लेते हैं 2I माइनस जे, तो 2 इंटू आई की जगह 1 रखना है और जे की जगह अगेन 2 रखना है, ठीक है। सॉल्व करो, 2 इंटू 1 2 रहेगा, माइनस पीछे भी 2 है, कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट देखते हैं 2I माइनस जे लिखते हैं अगेन, 2 इंटू आई की जगह कितना आपकी बार 1 और जे 3, आई की जगह 1 माइनस जे की जगह 3, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा -1, ठीक है। आपकी बार 1 4 निकाल लेते हैं, तो वही लिखते हैं 2I माइनस जे, 2 इंटू आई की जगह कितना 1 माइनस जे की जगह 4। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा -2, ठीक है। अच्छा ये मैंने A1111 वाले निकाल लिए, ये पूरा निकला है। आपको क्या निकालना है, अब की बार रखना है A21, फिर ऐसी वैल्यू रखनी है और निकालना है A22, इसी तरीके से आगे निकालना है A23, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आसान है, ठीक है। अब उनसे ज़्यादा आसान है, बस थोड़ा सा दिक्कत क्या है कि ये वाली जो क्वेश्चन थे थोड़ा लेंथी हो रहे थे, बाकी चीज़ें टफ नहीं है। आपको दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाई जेड, एक्स और बाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। अच्छा ये लिखा हुआ है 4 3 x एंड 5, ठीक है, इस तरीके से। और इक्वल में एक और मैट्रिक्स लिखा हुआ है बाई जेड 1 5। अब एक बात समझना तुम, एक बात ये है कि जितने बाई जितने का मैट्रिक्स ये है उतने बाई उतने का मैट्रिक्स ये भी होना चाहिए, तभी दोनों इक्वल हो सकते हैं। दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। 2/3 का ये है तो 2/3 का ये, यानी 2/2 का ये है तो ये भी 2/2 का होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं तो इनके जो कंपोनेंट होंगे यानी क्या होंगे, जो एलिमेंट होंगे वो दोनों बराबर होंगे, ठीक है। हाँ ये वाले, तो अगर मैं पहले वाले से पहले वाले को कंपेयर करूँगा, ठीक है, तो यहाँ से बाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, या जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, अगेन जेड का वैल्यू भी 3 आ जाएगा, वो बाई का 4 पहला वाला बाई का 4, ठीक है, बाई का 4। जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा, जेड का वैल्यू 3 आ जाएगा। यहाँ से देखो x यहाँ 1 है तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, ये 5 5 सेम है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलो तो 6 वाला क्वेश्चन हो गया। इसी के साथ 6 का फर्स्ट है, ये 6 का सेकंड करते हैं। सेम क्वेश्चन है, लिखा हुआ है x प्लस बाई, यहाँ पर 2, यहाँ 5 प्लस जेड और यहाँ पर एक्स वाई, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। इसके सामने इक्वल में लिखा हुआ है 6 2 5 8, ठीक है, ये दूसरा मैट्रिक्स है। अब क्या, अगेन देखो ये 2 के बराबर, तो बस बराबर रखते जाओ। x प्लस बाई के इक्वल में 6, x प्लस बाई इक्वल में 6। दूसरा 5 प्लस जेड इक्वल में कितना 5, करेक्ट है, 5 प्लस जेड इक्वल में 5, और x बाई इक्वल क्या लिखोगे 8, x बाई इक्वल कितना 8, ठीक है। तो सॉल्व करने स्टार्ट करें, देखो z तो यहीं से निकल आएगा, 5 उधर ले जाओ तो 5 ऑलरेडी है, इधर लाओगे तो -5 हो जाएगा, तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा, z का वैल्यू तो 0 आ गया। कोई डाउट है,
नहीं जेड का वैल्यू तो जीरो आ गया। ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी। एक काम कर लेते हैं, यहाँ से एक वैल्यू निकाल लेते हैं। बाई को उधर ले जाए, बाई उधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 6 माइनस बाई एक्स का वैल्यू। अब इस एक्स की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, मैं पुट करके दिखाता हूँ, रुक जाओ। मैं एक्स नहीं लिखूंगा, एक्स की जगह क्या लिखूंगा, 6 माइनस बाई। तो एक्स की जगह 6 माइनस बाई, फिर पीछे बाई इक्वल 8। कोई डाउट है? नहीं है। तो अब मैं बाई का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 6 बाई माइनस बाई स्क्वायर इक्वल 8। ठीक है, अब बाई स्क्वायर वाला ना नेगेटिव आ रहा है, मैं इधर लिया हूँ इसको, तो इधर हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा बाई स्क्वायर, इसको भी इधर लाओ तो माइनस का 6 बाई हो जाएगा, है ना। ये इधर ही था प्लस का 8 इक्वल 0। बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी? मैं उधर वाले दोनों पोर्शन को इधर उठा लाया, उनके दोनों साइन चेंज करती हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आपको फैक्टराइजेशन जानते हो, 8 का फैक्टर करना है। ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और ऐड या लेस करने पर कितना आ जाए, 6। तो मुझे पता चल गया 4 और 2। ठीक है, 4 और 2, तो मैं लिखूंगा बाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल 0। ये बात समझ में आई? वाई लगाएंगे ना, 4x। ओ सॉरी, हाँ ये बाई करेक्ट है। ठीक है, ये बाई और यहाँ पर भी बाई। ठीक, अब यहाँ से कुछ कॉमन ले लें, तो बाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, बाई माइनस 4 माइनस यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा बाई, क्योंकि माइनस कॉमन ले लो तो साइन बदलेगा, माइनस 4 आ जाएगा इक्वल 0। बाई माइनस 4 दोबारा से कॉमन है, तो बाई माइनस 4 एक बार और कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, बाई कौन सा वाला, ये इस वाले नंबर से ये जो 2 कॉमन लिया था इससे इसको काटा और इसको भी काटते हैं दोनों नंबर को। ठीक है, चलो तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बाई माइनस 4 दोनों में आ रहा था, तो बचा क्या, बाई माइनस 2। तो दूसरे ब्रैकेट में बाई माइनस 2 इक्वल 0। कोई डाउट है? नो। अब मैं दोनों के इक्वल में 0 रख दूं तो एक हो जाएगा बाई माइनस 4 इक्वल 0। तो बाई का वैल्यू उधर ले जाओगे तो 4 हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से बाई माइनस 2 इक्वल 0, तो 2 को उधर लेकर जाओगे तो बाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब देखो बाई की वैल्यू 2 आई है, 2 वैल्यूज हैं बाई की, तो आपको एक्स की भी 2 ही निकालनी पड़ेंगी। यानी बाई की पहले 2 रख के एक्स निकालना पड़ेगा और फिर बाई की 4 रख के एक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो गौर से देखते हैं, हमारी एक इक्वेशन बनी थी, ये रही, ये है ना, यहाँ रख लें इसको। देखो मैंने लिखा एक्स इक्वल 6 माइनस बाई, एक बार बाई 2 रख के देखो आंसर निकालो, तो एक्स इक्वल हो जाएगा 6 माइनस बाई की जगह 2, तो एक्स का वैल्यू 1 तो 4 आएगा। ठीक है, अब की बार एक्स बाई की जगह क्या रखोगे, बाई की जगह 4 रख के देख लो। अगर बाई की जगह 4 रखोगे तो इसी इक्वेशन को ऊपर सॉल्व कर दो। देखो एक्स इक्वल 6 माइनस बाई की जगह कितना रखोगे, 4, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। तो 2 आंसर्स आएंगे एक्स और बाई के दोनों के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा इस तरीके से खत्म हो जाता है, 6 का सेकेंड। अब 6 का एक और बचा है, 6 का थर्ड क्वेश्चन, 6 का थर्ड। चलिए 6 का थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स प्लस बाई प्लस जेड और नीचे एक्स प्लस जेड, तीसरा बाई प्लस जेड। ठीक है, इस तरीके से मैट्रिक्स, और इक्वल में यहाँ लिखा हुआ 9, यहाँ 5 और यहाँ 7। 1 by 1 का याद, हाँ ये 1 by 1 का, 1 by नहीं है, 1 by 3, हाँ 1 by 3 का है, नहीं 3 by 1 का, 3 रो हैं और एक कॉलम है पूरा। ठीक है, 3 by 1 का ये भी 3 by 1 का। ठीक है, चलो अब देखो आप क्या रखोगे, पहले वाले के बराबर पहला वाला, यानी एक्स प्लस बाई प्लस जेड इक्वल कितना, 9। अच्छा दूसरी इक्वेशन रखोगे एक्स प्लस जेड इक्वल 5, तो एक्स प्लस जेड इक्वल 5 रख दोगे। तीसरा बाई प्लस जेड, तो बाई प्लस जेड इक्वल 7। अब एक चीज़ देखो, आपको एक्स प्लस जेड पता है, मैं एक्स और जेड को पास पास ला रहा हूँ, एक्स प्लस जेड, बाई को पीछे खिसका दिया प्लस बाई, यहाँ तो कोई दिक्कत है, 9 नहीं है ना, नहीं। आगे पीछे कर सकते हैं। एक्स प्लस जेड की जगह मैं 5 रख दूँ, रख सकता हूँ। तो एक्स प्लस जेड की जगह अगर मैंने 5 रख दिया तो 5 प्लस बाई बचा इक्वल 9, तो बाई का वैल्यू हो जाएगा 9 माइनस 5, बाई कितना आ गया, 4, बाई का वैल्यू 4 आ गया। ऐसे ही अब बाई आ गया, एक बार बाई प्लस जेड रख दो तो एक्स आ जाएगा, दोबारा निकाल के लाओ इसको, एक्स प्लस बाई प्लस जेड इक्वल 9 लिखा हुआ था, बाई और जेड को पास पास हैं, बाई प्लस जेड ऑलरेडी पास पास, 7 रख दो यहाँ पर, तो x प्लस 7 इक्वल 9। अब आपने x इक्वल 9 माइनस 7, 7 उधर चला जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2। ठीक है, अब आपके पास बाई है, x भी है, क्या नहीं है, z नहीं है, तो आप इस वाली इक्वेशन में बाई रख लो, z आ जाएगा। बाई का वैल्यू कितना आया था, 4, बाई यहाँ रख दो,
तो बाई की जगह रखोगे 4 + z = 7, 4 उधर भेज दो तो z इक्वल हो जाएगा 7 - 4, तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। कोई डाउट? नो। ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, चलो 10 तक क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में एक ही क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेंगे। देखो a - b टू ए प्लस सी एंड 2a - b और है 3c + d। ठीक है, ठीक है। अच्छा इधर इक्वल में क्या लिखा हुआ है इस मैट्रिक्स के? इक्वल में -1 5 0 और 13। चलो अब पहले वाले को पहले वाले के बराबर, इसको इसके बराबर रख दो। तो सर a - b = -1, इसको इसके बराबर रख दो। तो 2a - b = 0। इनको तो यहीं सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से। कर लें? पहले कर लें, वैसे रख देते हैं पहले इसको भी। 2a + c = कितना आएगा 5, और 2c ये वाला इसके बारे है, तो 3c + d = कितना आ जाएगा 13। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो b भी सेम है, तो साइन चेंज करो, प्लस माइनस माइनस, ये एलिमिनेशन मेथड से खत्म, बचा -a इक्वल यहाँ का जब -1, माइनस से माइनस खत्म, a का वैल्यू कितना आ गया 1। a का वैल्यू इसमें रख देंगे तो क्या c आ जाएगा, रख दें। तो भाई साहब 2a + c = लिखा हुआ 5, 2 × a की जगह 1 + c = 5, ये बचेगा 2 + c = 5, 2 उधर चला जाएगा, तो c = कितना हो जाएगा 5 - 2, तो c का वैल्यू कितना आ गया 5 - 2 3, c का वैल्यू 3 आ गया। क्या c यहाँ रख दें तो d आ जाएगा, तो रखो 3 × c का वैल्यू 3 + d = 13, 3 3 9 + d = 13, तो d का वैल्यू जो आएगा 13 - 9 कितना बचा 4, तो d का वैल्यू कितना आ गया 4। उम्मीद है a b c d सब कुछ निकल चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा ही आसान है। ठीक है, ऑप्शनल है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है a = aij of m × n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। पता है स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, जब ऑर्डर सेम होता है, जैसे 2 3 4 5, ये कितने का है 2 रो 2 कॉलम, 2x2 का है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स या तो 3x3 का हो या 4x4 का। इसका मतलब है ये जो m और n है ये सेम होना चाहिए, या तो m = n होना चाहिए। तो ऑप्शन यही दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है m छोटा होगा n से, यही सही है, नहीं होगा। m बड़ा होगा n से, नहीं। m = होगा n के, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, रो और कॉलम कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी क्या बनेगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। मतलब m जो रो है और m जो है वो रो है और n जो है वो कॉलम है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9 वाला भी एक ऑप्शनल क्वेश्चन है। ठीक है, चलो लिखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x + 7 y + 1 5 2 - 3x, एक मैट्रिक्स है। इक्वल में लिखा हुआ है 0 0 और 8, यहाँ y - 2 और यहाँ पर 4। ठीक है, अब मुझे x तो यहीं से मिल जाएगा, पहले वाले से। देखो 7x + 7, हाँ मैं पहले वाले को रख देता हूँ, तो मैं लिखूँगा 3x + 7 = 0, 7 उधर भेजो -7 हो जाएगा, ये 3x 3 डिवाइड में आएगा, तो x = हो जाएगा -7/3। ऑप्शन चेक करें, हमारे ना किसी भी ऑप्शन में x का वैल्यू इतना नहीं आ रहा। देखें एक बार ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन पहला है x का वैल्यू -1/3, तो बाई 7, और दूसरा दे रखा है, दूसरा है नॉट पॉसिबल। तीसरा दे रखा है बाई 7 x - 2/3, चौथा दे रखा है x - 1/3 और बाई -2/3। गौर से देखो x का वैल्यू किसी में भी मैच नहीं हो रहा, तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। क्लियर है, एक्स कौन सा वाला हो जाएगा, दूसरा वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट 10वां क्वेश्चन। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। 3/3 के कितने मैट्रिक्स बनेंगे, लेकिन उन्होंने बोला एंट्री सिर्फ यही होनी चाहिए 0 और 1, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो एंट्री में बताओ वैसे कितने नंबर है, 2 नंबर है। अच्छा हर एक मैट्रिक्स में कितने होंगे, हर एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे, 3/3 के एक एलिमेंट में, एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे, 9।
तो आपको क्या करना है, हर एक में 9 होंगे, 2 नंबर यूज़ होने हैं, तो 2 का पावर 9 कर दो, 2 का पावर 9। अब 2 का पावर 9 करोगे तो आंसर आ जाएगा 2 2 4 2 8 2 16 2 32 64 2 61 28 2 2 512 512 512। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए दे रखा है 27, बी दे रखा है आपको 18, मैं 2 सी दे रखा है, 2 की पावर 9 क्यों रुक करेंगे? जाओ, सी दे रखा है 81 और डी दे रखा है 512। ठीक है, गौर से सुनो, सिर्फ एलिमेंट कितने यूज करने हैं? 2 2 2 एलिमेंट यूज करने हैं, और हर एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे? 9 एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो वही 2 जो हैं वही हर बार यूज हो रहे होंगे। ठीक है, तो इसीलिए 2 का पावर कितना करना पड़ेगा? 9। जितने मतलब अगर यहाँ 4/4 का होता तो 16 होता, तो मुझे 2 का पावर कितना करना पड़ता? 16। ठीक है, अगर यहाँ 3 एलिमेंट यूज कर रहा होता, मान लेते हैं ऐसे बोल रहा होता कि सर ये वाले यूज करने 0 1 और 2, ये एलिमेंट यूज करने, तो मुझे कितने एलिमेंट यूज करने? 3। और बोलता वो 4/4 का मैट्रिक्स बनाने हैं, तो 4/4 के हर एक में 16 हो जाते, तो टोटल पता है कितने होते? टोटल पॉसिबल 3 का पावर 16। 3 का पावर 16। क्लियर है? चलिए, इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.1 हो गया कंप्लीट। आगे मिलते हैं आपको एक्सरसाइज नंबर 3.2 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर।